हेलो। चलिए साथियों, अपन आज देखने जा रहे हैं ग्राम पंचायतों में जो वाटर टैक्स कलेक्शन के लिए अभी शीट आई हैं। आप लोग जो काम कर रहे हैं इसमें अभी तक आपने ऑन बोर्डिंग कर लिया होगा सभी पंचायतों को, और ऑन बोर्डिंग के पश्चात हमें वाटर कर कलेक्शन करना है। उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ें आती हैं, पहले हमें परिवार का पंजीयन करना होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और परिवार पंजीयन के लिए पहले हम अपने पीआरडी पोर्टल की वेबसाइट पर जाते हैं। और जैसे ही हम पीआरडी पोर्टल की वेबसाइट पर जाते हैं तो आप लोग सबको मालूम है ये अपना होम पेज है। और होम पेज के बाद हम अपन आगे आएंगे, जो लॉगिन पेज पर आएंगे। लॉगिन पेज पे जो आपकी यूज़र आईडी है और पासवर्ड है, और उसके बाद कैप्चा डालते हुए आप पेज को लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका ये होम पेज लॉगिन के बाद दिखेगा। इसमें आपका जो 4th नंबर का कॉलम है, 4th नंबर का जो ऑप्शन है जिसमें टैक्स मैनेजमेंट है, टैक्स मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे। उसमें मास्टर डेटा जो दिया हुआ है, मास्टर डेटा पर आप जाएंगे। मास्टर डेटा पे आप जैसे ही जाते हैं और आपको फैमिली को रजिस्टर्ड करना है, तो आप पहले उसमें ऊपर आप देखेंगे टॉप साइड में, तो आपको दिखेगा फैमिली रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। तो जो फैमिली रजिस्टर्ड मैनेजमेंट है उसमें आप रजिस्टर फैमिली पर जाएंगे। जैसे आप रजिस्टर फैमिली को क्लिक करते हैं तो आपको समग्र आईडी डालने के लिए बोला जाएगा। जिस भी नागरिक का या फिर जिस भी हितग्राही का जिसको आप पानी प्रोवाइड कर रहे हैं ग्राम पंचायतों में, उनकी समग्र आईडी डालेंगे और उनकी समग्र आईडी से उनकी पूरी डिटेल फैच हो जाएगी। और जैसी डिटेल फैच होती है उसमें आपका उनकी जनरल डिटेल तो ऑटोमेटिक फिलअप रहेगी, बट बाकी उसका डेटा आपको अपग्रेड करना होगा। जैसे उनका जो नाम है वो तो फीड रहेगा, जैसे उनके फादर्स का नेम या हस्बैंड का नाम है वो आपको फीड करना होगा। जन्म तारीख है वो आप करेंगे। मोबाइल नंबर, अगर उनका मोबाइल नंबर तो समग्र में जो अपग्रेड है वही रहेगा, यदि नहीं होता है तो उसको आप अपडेट करेंगे। हाउस नंबर उनका ज़रूर लिखेंगे कि किस तरह से किसका है, और हैबिटेशन कहाँ का है, बसावटें कहाँ की है, विलेज कौन सा है, जैसे उस ग्राम पंचायत में कितने विलेज हैं उनमें से कौन सा विलेज है, इनको आप करके और इसको आप रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर कर देंगे उसके बाद आप उसी वाले टैब में जाएंगे, फैमिली रजिस्टर मैनेजमेंट वाले, और उसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें से आपको दिखेगा कि कौन कौन सी फैमिलियां हैं। उसको अगर किसी को अपग्रेड करना चाहते हैं डेटा को, एक बार आप अच्छे से चेक करें इस डेटा को, और उस डेटा में यदि कहीं भी गलतियां हैं तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको उसको देखना हो तो उसको सुधार कर लें। और उसके बाद यदि सब सही रहता है, उसको चेक करने के पश्चात आप उनको लॉक कर दें। जैसे ही आप फैमिली जो रजिस्टर्ड हुई हैं उनको आप लॉक करेंगे, ये फैमिलियाँ आपकी लॉक हो जाएंगी। जैसे ये फैमिली आपकी लॉक हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती हैं, लॉक हो जाएंगी। लॉक होने के पश्चात आप टैक्स मैनेजमेंट के कॉलम में फिर से जाएंगे, और इसके बाद आप ठहराव प्रस्ताव, जो ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव है उसको करेंगे। ठहराव प्रस्ताव कैसे होगा? ठहराव प्रस्ताव जो आपकी पानी समिति गठित है, पानी समिति ये डिसाइड करेगी कि हम इस माह कितना पैसा चार्ज करेंगे। जो अभी हमारी जो नई गाइडलाइन के अनुसार है, उस नई गाइडलाइन के अनुसार है ग्राम पंचायतों में, जो नॉर्मल ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर 100 रुपये का निर्धारण है, और जो ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति रहती निवास कर रही हैं तो उनके लिए 60 रुपये का निर्धारण किया गया है। तो उसको आप देख लेंगे गाइडलाइन के अनुसार क्या बोलते हैं, और उसके अनुसार पानी समिति डिसाइड करेगी कि हमारे ग्राम पंचायत में हम कितना रुपए का कर का निर्धारण करते हैं। तो वो ग्राम सभा के माध्यम से पानी समिति गठित होती है, और पानी समिति का ये निर्धारण करती है कि भाई मेंटेनेंस को लेकर के और कितना चार्ज किसको पे करना है और कैसा करना है। तो वो पानी समिति का आप ठहराव प्रस्ताव करेंगे। ठहराव प्रस्ताव को आप यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद आप उसको किस माह का है उस माह का आप ठहराव प्रस्ताव अपलोड कर देंगे। यहाँ पर कितने रुपए आपने राशि का निर्धारण किया है और राशि का निर्धारण की संख्या लिख करके, और किस तारीख से ये लागू हो गया है आपका ठहराव प्रस्ताव, वो प्रस्ताव को आप बताएंगे, और उसके बाद आप उसको प्रपोजल को अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट करेंगे उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, जिस ऑप्शन में उन्होंने बताया गया है कि भैया ये माह 2025 का ये डेटा है, माह 25 का महीना है, और इसमें वाटर टैक्स आपने घरेलू कनेक्शन के लिए 100 रुपये की राशि निर्धारित करी है। तो इस प्रकार से आपका फैमिली रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपका कर निर्धारण हो जाएगा ठहराव प्रस्ताव के बाद। ये है हमारी पूरी प्रक्रिया परिवार पंजीयन की और ठहराव प्रस्ताव अपडेट करने की। धन्यवाद।